राधे राधे। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन श्री बांके बिहारी वृंदावन की धरा पर प्रकट हुए थे। हम सब जानते हैं निधिवन में भगवान बांके बिहारी प्रकट हुए थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिनकी आराधना पर प्रसन्न होकर के हमारे ठाकुर जी वृंदावन की रज को चाखने के लिए आए थे। सब जानते हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को, जिनके शिष्य हुए हैं तानसेन जी महाराज, बैजू बावरा, ये सब हरिदास जी महाराज के ही शिष्य हैं। धन्य हैं ऐसे ये भक्त जिनके कारण आज साक्षात भगवान वृंदावन की उस पावन धरा पर प्रकट हुए हैं। आज हमारे बिहारी जी का जन्मदिन है, आज ही वो तिथि है। तो हरिदास जी महाराज इतना सुंदर गाते थे और इनके ही शिष्य थे तानसेन जी महाराज, और बड़ा सुंदर गाते थे। तानसेन जी महाराज के बारे में ये श्रवण करने में आया है कि जब ये गाते थे दिए जल जाते थे, तो अकबर के दरबार में ये गायन प्रस्तुत किया करते थे। एक बार अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन तुम इतना सुंदर गाते हो, इतना सुंदर गाते हो, मेरे मन में ये भाव आता है कि तुमसे बड़ा कोई गायक ना होगा, परंतु कभी कभी मेरे मन में ये भी भाव आता है कि तुमने भी तो किसी गुरु से सीखा होगा। जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरुदेव कितना अच्छा गाते होंगे। तो हाथ जोड़ करके तानसेन अकबर से कहता है, मैं अपने गुरुदेव के सामने तो कुछ भी नहीं। बोला ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपके दरबार में गाता हूँ तो मुझे कुछ चाह है, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे दुकान मिल जाए, मुझे मकान मिल जाए, मेरा व्यापार चल जाए। मैं कुछ चाहता हूँ इसलिए गाता हूँ, परंतु मेरे गुरुदेव जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं, मैं गाता हूं क्योंकि मैं कुछ चाहता हूं, परंतु मेरे गुरुदेव गाते हैं क्योंकि उनको कुछ मिल गया है, उनको बांके बिहारी मिल गए। जब गाते थे हरिदास जी महाराज तो ये भगवान का दर्शन करके गाते थे। भक्तों ने कहा हमें भी दर्शन कराएं, तो भगवान के मन में भाव आया, भक्त दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं, और भगवान ने इनके मन में आकर के कहा कि हम प्रकट होना चाहते हैं। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, प्रभु आप तो प्रकट हो जाएंगे, मैं तो संत हूँ, मैं तो आपको लंगोटी पहना दूंगा, परंतु राधा रानी का श्रृंगार कैसे कराऊंगा? तब जाकर के हरिदास जी के मन की भावना को जान करके भगवान राधा और कृष्ण दोनों एक रूप में वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में आज के दिन प्रकट हुए। अनेकों चमत्कार बांके बिहारी के आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। और एक बालिका आगरा से आई थी दर्शन करने का, श्री ठाकुर जी का बांके बिहारी के मंदिर में गई और श्री बिहारी जी का दर्शन किया। और बिहारी जी को जब देखा, इतने सुंदर बिहारी जी, उसके मन में भाव आया। उसने कहा, ठाकुर जी मेरे माता पिता नहीं है, परंतु कल मेरी शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि मेरा कन्यादान करने के लिए आप आए। और भगवान का नाम पता क्या है? भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त की इच्छा को पूरा करने वाले हैं। श्री ठाकुर जी से आकर के उस कन्या ने निवेदन किया, कल मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा कन्यादान आपके द्वारा हो। और इतना कह करके चली गई। मंदिर, शाम हो गई, मंदिर बंद, भगवान को भोग लग गया, मंदिर बंद। और अगले दिन जैसे ही गोसाइयों ने दर्शन करने के लिए पट को खोला तो देखा अंदर बिहारी जी नहीं, बिहारी जी गायब। अब पूरा बवाल वृंदावन में मच गया, श्री ठाकुर जी किधर चले गए, सब ढूंढ मची, सबने ढूंढा, परंतु कहीं पर भी बांके बिहारी नहीं मिले। अंत में दौड़ लगाई तो पता चला महाराज आगरा में बैठ करके कन्यादान कर रहे हैं। तो गोसाई भगवान को पकड़ के लाए, ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो, मंदिर को छोड़ करके भाग जाओगे तो मंदिर में कौन आएगा? भगवान ने बड़ी सौम्यता से कहा, अब चला गया, अगली बार नहीं जाऊंगा। परंतु गोसाइयों ने कहा, भैया इनकी बात पर विश्वास नहीं करना, एक काम करो। क्या करें? बोले ये भगवान से प्रेम भक्त कैसे करते हैं? बोले दो नैन जहाँ चार होते हैं, भक्त का प्रेम भगवान से होता है। भगवान अपने भक्तों से मुख से बात नहीं, आंखों से, नैनों से बात करते हैं। तो बोले भक्त आता है, निगाह भगवान से मिलाता है, और भगवान इतना प्रेम करते हैं कि बावरे होकर के उस भक्त के पीछे भाग जाते हैं। एक काम करो, श्री ठाकुर जी के दर्शन में हर 1 सेकंड 2 सेकंड में पर्दा लगाया करो, ताकि कोई भक्त ठाकुर जी से निगाह ही ना मिला पाए जो हमारे ठाकुर जी को मंदिर से ले जाए। तब से ये श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आप वृंदावन में जाएंगे बांके बिहारी तो 1-2 मिनट होता नहीं है, गोसाई जी आकर के पर्दा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नैन ठाकुर जी से ना मिल पाए। वैसे भगवान का दर्शन करना है तो मैं तो कहता हूँ नैनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृंदावन में श्री सूरदास जी महाराज भी बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे तो गोसाई पूछते थे आज ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र पहने, तो सूरदास जी महाराज बता दिया करते थे। परंतु गोसाइयों ने विचार किया, लगता है इनको दिखता है कुछ, तो एक काम करते हैं, अब जब आएंगे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए तो अब की बार हम वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे,
सूरदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए, गोसाइयों ने क्या किया, आज भगवान को वस्त्र ही नहीं पहना है। और सूरदास जी महाराज दर्शन करने गए, गोसाइयों ने कहा आज ठाकुर जी कौन से वस्त्र पहने हैं, तो सूरदास जी महाराज कहते हैं आज देखे हरि नंगम नंगा। तो देखो भगवान को देखने के लिए नेत्रों की जरूरत नहीं है। वृंदावन में प्यारे एक भाव मेरे मन में आता है, बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, बिहारी जी के मंदिर की कुछ 1 किलोमीटर की परिधि पर हाँ बंदरों का उत्पात ऐसा है, कंधे पर आकर के बैठ करके चश्मा ले जाते हैं। हाँ, और ये 1 किलोमीटर, और बंदर तो पूरे वृक्ष क्षेत्र में, परंतु ये चश्मा हरण करने की जो ये बंदरों का ये काम है केवल बिहारी जी के मंदिर के आसपास है। मानो वो बंदर कहना चाहते हैं अरे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए हो तो इन चर्म चक्षुओं से तुम्हें, इन चमड़ों की आंखों से तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा, उसके लिए तो तुम्हें दिव्य प्रेम के नेत्र चाहिए।